प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप परमेश्वर के प्रेम में आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे। मेरा नाम पास्टर शिमोन पतरस है और इस समय इस वीडियो के माध्यम से आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने मन को लगाएं। मैं एक वचन पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, जहां इफिसी का पुस्तक उसका 5 अध्याय और वचन 1 से लेकर अगर 17 तक पढ़ें तो आपको बहुत सारे परमेश्वर के वचनों के बारे में ज्ञान होगा। परमेश्वर के लोगों, जो चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, कृपया उसे ध्यान दीजिएगा। विशेषकर 5 अध्याय और उसके 15 पद को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमान के समान चलो। प्रभु के लोगों, ये बहुत आवश्यक है मेरे और आपके जीवन के लिए। जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो बहुत ही समझदारी के साथ, सावधानी के साथ। मान लीजिए आप एक कलेक्टर के पास बैठे हुए हैं, एक बहुत बड़े ऑफिसर्स के पास आप बैठे हैं, आप एक बड़े अधिकारी के साथ बैठे हुए हैं, और उस समय आपका जो एटीट्यूड होगा, आपका बैठने का, बातचीत करने का जो तरीका होगा, वह कैसे होगा? जब आपके साथ आप जिसके साथ संगति करते हैं, यदि वो आपसे उम्र में छोटा है, या किसी के साथ अगर आप बात करते हैं, यदि वो उम्र में छोटा है, तो हम जानते हैं कि हमारे शब्द उसके लिए कुछ अलग रहेंगे, बड़ों के लिए शब्द अलग रहेंगे। यानी मनुष्य का स्वभाव है कि वो व्यक्ति को देखने के बाद, उसके रुतबे या उसके ज्ञान या उसके क्वालिटी को देखने के बाद उसके साथ व्यवहार करता है। परंतु जब आप परमेश्वर के साथ संबंध बनाते हैं, जब परमेश्वर के साथ आरंभ करते हैं चलने के लिए, तो बाइबल कहती है ध्यान से देखो। प्रभु का वचन कहता है ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो। प्रभु के लोगों, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में अगर आप देखें तो प्रभु ने बहुत लोगों को अवसर दिया कि वो परमेश्वर के साथ चलें। इब्राहिम के साथ परमेश्वर ने अवसर दिया कि लूत चले, और इब्राहिम के साथ चलने के कारण लूत बहुत धनवान हुआ, बहुत आशीषित हुआ। परंतु चलते चलते वो लापरवाह हो गया, वो परमेश्वर के मार्ग से भटक गया। उसने इब्राहिम को छोड़ा, परमेश्वर को छोड़ा, और उसने सदोम और अमोरा को चुना। परमेश्वर के साथ चलते चलते बिलाम जो है वो धन को प्यार करने लग गया। उसकी गदही, उसकी प्यारी गदही, वो परमेश्वर को देख पा रही है। पर क्या बिलाम इस समय परमेश्वर के उस अनुग्रह को, उस योजना को देख पा रहे हैं? आंखें बंद हो गई। प्रभु के लोगों, एलीशा के साथ चलते चलते गेहजी निर्बुद्धि के समान चलता है। ना वो एलीशा को समझ पाया, ना वो एलीशा के परमेश्वर को समझ पाया। उसका पूरा ध्यान धन पर था। यीशु मसीह के साथ चलते हुए 12 प्रेरितों का लिस्ट परमेश्वर के वचन में दिया है, पर यहूदा इस्करियोती, जिसको प्रभु ने खजांची कोषाध्यक्ष बनाने का उन्होंने निर्णय लिया, उसे कोषाध्यक्ष बनाया, सारे धन को उसके हाथ में दे दिया, पर वही धन उसे लेकर डूब गया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ पर लोग परमेश्वर के साथ चलते रहे, परंतु वो सावधानीपूर्वक नहीं चल पाए, सावधानीपूर्वक वो परमेश्वर के साथ संबंध नहीं बना पाए, और इसका परिणाम ये हुआ कि उनका जीवन नाश हो गया। प्रभु के लोगों, पौलुस आत्मा में होकर इस बात को लिखता है इफिसस की कलीसिया पे कि प्रिय भाइयों, ध्यान से देखो, ध्यान से चलो कैसी चाल चलते हो, और निर्बुद्धि के समान नहीं पर बुद्धिमान के समान चलो। बहुत बार आप लोगों ने सड़क में दुर्घटना देखा होगा। अक्सर ये दुर्घटनाएं सुबह सुबह के समय में, जब लोग नींद पे होते हैं, उसी समय पर ही होता है। गाड़ी चलाते चलाते जो ड्राइवर होता है अचानक अचेतन अवस्था में आ जाता है, उसे समझ में नहीं आता वो कहाँ जा रहा है या क्या होता है। अचानक से उसे झपकी आती है और झपकी के कारण बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है। हम अपने आत्मिक जीवन में यदि झपकी लें, यदि आत्मिक जीवन में अगर सुस्त पड़ जाएं, तो प्यारों, हमें भी बहुत सारी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आज की सुबह परमेश्वर से कहें कि प्रभु जी, मुझे समझ दे, मुझे बुद्धि दे, मुझे ज्ञान दे, ताकि मैं तेरी इच्छा को समझूं, मैं तेरी मर्जी को जानूं, मैं तेरी उपस्थिति को जानूं, तेरी उपस्थिति में मैं चलने पाऊं। परमेश्वर के लोगों, हम परमेश्वर के योग्य नहीं थे, परंतु फिर भी उसने यीशु के द्वारा हमें योग्य किया और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें नया बना दिया है। उसके पवित्र नाम की महिमा करें, क्योंकि सच में परमेश्वर ने हमें चुना है जबकि हम उसके योग्य नहीं थे। परमेश्वर ने हमें चुना जबकि हम उसके काबिल नहीं थे। परमेश्वर ने एक अनुग्रह दिया, पर क्या इस अनुग्रह को हम व्यर्थ जाने दें? क्या अनुग्रह ज़्यादा इसलिए हम पाप करते रहें? बाइबल कहती कदाचित नहीं। इसलिए प्रभु के लोगों, यहूदा इस्करियोती का जीवन, गेहजी का जीवन, लूत का जीवन, और इतने बहुत सारे लोग हैं जो बाइबल में आपको मिल जाएंगे। ये वो लोग थे जो परमेश्वर को जानकर भी अनजान हुए, और इन्होंने इसका बड़ा कीमत चुकाया।
बहुत बुद्धि सुलेमान को मिली, पर क्या उस बुद्धि के अनुसार चल पाया? इसलिए बहुत बेहतर है प्यारों कि हम परमेश्वर के अनुग्रह को समझें और इन दिनों को देखें, क्योंकि दिन बुरे हैं और यदि आज हम सावधान न रहें तो एक बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़ सकती है। इसलिए प्रभु का हम धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हमारी सहायता की। हमें सावधानी से चलने की आवश्यकता है। हमें आंख बंद करके भी हमें चौकन्ने होने की आवश्यकता है, आंख खोलकर और भी ज़्यादा चौकन्ने होने की आवश्यकता है। इसलिए प्रभु के लोगों परिस्थितियों को देखकर आंख बंद ना करें, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति में हम ढूंढें, हम टटोलें कि किस रीति से हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं और किस रीति से उसकी महिमा हम कर सकते हैं। निसंदेह परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। यदि आप और मैंने इस समय को पहचान लिया और परमेश्वर की महिमा किया तो प्रभु हमें बहुत आशीष देगा। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे, अनुग्रह आप पर हो, जीवन के हर क्षेत्र में आप सफलता को प्राप्त करें। यदि आप दुखी हैं, निराश हैं, पीड़ाओं में हैं, समस्याओं में हैं, यही समय है प्यारों कि हम प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर का आत्मा हमारी सहायता करे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद मेरे प्रिय भाई के लिए, बहन के लिए। आप इन्हें आशीष दें, इन पर दया करें और अपने अद्भुत ज्ञान और महिमा से परिपूर्ण करें प्रभु जी। और पिता हमें समझ दे ताकि हम निर्बुद्धि नहीं परंतु समझदारी के साथ आपके साथ चलें और उस महान काम को समझें जिसके लिए आपने हमें चुना है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपकी महान योजनाओं के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा हम आपको देते हैं। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, जितने लोग इस समय प्रार्थना में, हर एक को आप आशीष दें, प्रत्येक की सहायता करें। सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। इस वीडियो को देखने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जरूर से इस वीडियो को दूसरों को भी शेयर करें, आशीष का कारण बने। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की प्रेस।